एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मूर्ख वैज्ञानिक। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा पर चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अंततः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे, वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपने विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। ये कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। ये कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अंततः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। एक शहर में शुद्धपट नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, यह खाल गधे को उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन यह पोल खुल गई। गधे ने एक गधी की आवाज़ सुनकर खुद भी अरडाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी वाचालता ने उसकी जान ले ली। सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वो जरूर मार गिराएंगे। ये सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया
पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ से देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है। गांव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहां दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए दूसरे गांव की राह ली। वहां पहुंचकर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर का खाना खाया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गए। चित्रांग ने सोचा, इससे तो अपना गांव ही अच्छा है, जहाँ केवल दुर्भिक्ष है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं हैं। ये सोचकर वह वापस आ गया। अपने गांव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा, चित्रांग, दूसरे गांव की बात सुना? वो गांव कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ खाने पीने की चीज़ें कैसी है? चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्रों, उस गांव में खाने पीने की चीज़ें तो बहुत अच्छी है और गृह पत्नियां भी नरम स्वभाव की है, किंतु दूसरे गांव में एक ही दोष है, अपनी जाति के ही कुत्ते बड़े खुकार है। घमंड का सिर नीचा। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को कुटी से बांधकर वह उसकी खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपले खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया, जिससे वह कहीं खोया न जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट बाहर ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँट ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँट ऊँटनियाँ हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियाँ बहने लगी। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वो बहुत गर्वित हो गया था। वह अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घुमा करता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सब ने उसे मना किया कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वह वापस आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। घमंड का सिर नीचा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।